जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को अनंतनाग स्थित नुनवान बेस कैंप का दौरा किया है। चल रही अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की है। यात्रा प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा की। देखिए, बैठक में तीर्थयात्रियों की आवाजाही, सुरक्षा व्यवस्था, आवास पंजीकरण, यातायात प्रबंधन और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर चर्चा हुई है। उपराज्यपाल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा, संरचना, सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभाग लगातार आपसी समन्वय के साथ काम करें। मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं को निर्धारित तिथि के अनुसार वैध पंजीकरण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए ताकि अनावश्यक भीड़ और प्रतीक्षा समय को कम किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से भी फील्ड में मौजूद रहकर श्रद्धालुओं की जो समस्याएं हैं उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा। ऐसे में दौरे के दौरान उपराज्यपाल के नुनवान बेस कैंप में मौजूद तीर्थयात्रियों से बातचीत की। उन्हें भरोसा भी दिलाया कि श्री अमरनाथ जी, श्राइन बोर्ड, प्रशासन और सभी संबंधित जो विभाग हैं सुरक्षित, सुगम और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे में अधिकारियों को तीर्थयात्री केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अगर किसी परिवार के अधिकांश सदस्यों के पास वैध यात्रा परमिट हो और किसी एक सदस्य का पंजीकरण ना हो पाया हो तो निर्धारित नियमों के तहत परिवार को एक साथ यात्रा कराने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। और उपराज्यपाल ने कुछ ट्रैवल एजेंसी द्वारा फर्जी पंजीकरण कराने की शिकायतों पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने पुलिस और संबंधित अधिकारी जो हैं उनको ऐसे एजेंटों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। चार यात्राओं को बड़ी नजदीक से मैंने देखा है। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई। बिना पंजीकरण कराए, बिना रजिस्ट्रेशन के भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, श्राइन बोर्ड ने मिलकर के इंतजाम पहले से भी बेहतर किए हैं। मेरा अनुरोध होगा सभी श्रद्धालुओं से कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपने बारी का इंतजार करें, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वो चंदनबाड़ी से भी और बालटाल से भी श्रद्धालुओं को भेजने की संख्या सीमित है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। एक तो मेरा आग्रह हुआ कि जो व्यवस्था बनाई जा रही है उस व्यवस्था का सब लोग पालन करें। जितने भी अधिकारी और कर्मचारी लगे सभी विभागों के पूरी शिद्दत से वो यात्रियों की और श्रद्धालुओं के लिए खिदमत में लगे हैं। यहाँ पिछले 2 वर्ष से 100 बेड का अस्पताल भी काम कर रहा है। कश्मीर डिवीजन का हेल्थ डिपार्टमेंट और बाहर से भी अनेक डॉक्टर यहाँ आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ आते हैं। और जो मुझे बताया गया करीब 2500 पेशेंट्स यहाँ रोज आ रहे हैं आउटडोर। मैं मिला भी हूँ कई मरीजों से जिनको हाई एल्टीट्यूड की सिकनेस हो गई थी, किसी को ऑक्सीजन की कमी थी, तो बेहतर इलाज की सुविधा भी है। हर तरह से इंतजाम बेहतर किए गए हैं। श्रद्धालुओं से जरूरी आग्रह है कि अपनी बारी का इंतजार करेंगे तो